Dear Shine family members, very good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, जिस तरह से इस बार काम की स्पीड है और गति है, लोगों का इंटरेस्ट है और रुझान है, उसे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे ख्याल से इस बार कस्टमर एसोसिएट सभी लोगों ने एक बात ठान ली है कि इस बार अगर कंपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तो वो सब मिलकर साथ देंगे। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्राहकों का, सभी कस्टमर्स का। 2000 से ज़्यादा मेल अब तक रिसीव की जा चुकी है, जिसमें पॉजिटिव लोगों ने अपनी तरफ से अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए अपनी सहमति जाहिर करी है। ये 2000 मेल में हर तरह की मेल्स हैं, चाहे वो एफआईआर वाले हों, लीगल में जो जा चुके हैं, ये नॉन एफआईआर वाले। और मैं सुबह से लेकर के अभी तक अलग अलग लोगों से बात करते हुए, चाहे वो एसोसिएट हों चाहे कस्टमर्स हों, उनसे जो मेरे सामने फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि अगर आप सबके साथ मिलता रहा और मैं भी इसी तरह से खड़ा रहा तो शायद मेरे ख्याल से ये लाइबिलिटी अब पेनफुल ना रह जाए, बल्कि एक उम्मीद, एक आशा बन करके लोगों के दिल और दिमाग में ये बात जाने लगी है कि कंपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए कोशिश कर रही तो कंपनी के साथ दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की लाइबिलिटी उतारने के इस मिशन में किसी भी तरह से ज़मीन की, कंपनी की ज़मीन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा बंदा नहीं इन्वॉल्व है जो कंपनी के पुराने डेटा या पुराने कस्टमर्स या एसोसिएट होने का फ़ायदा लेकर के आपके पैसे के साथ, आपकी लाइबिलिटी के साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ कर सके। इस बार की लाइबिलिटी उतारने के अभियान में आपके डिपॉजिट पैसे की पूरी पड़ताल और उसकी लिखा पढ़ी पूरे लीगल तौर तरीक़ों से की जाएगी। और इस कार्य के लिए जो भी लोग नियुक्त किए गए हैं वो पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी है। उनका किसी प्रकार से शाइन से ना तो कोई पुराना रिश्ता है और ना किसी प्रकार से किसी एसोसिएट से कोई रिश्ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लोग अपनी लाइबिलिटी उतारने के प्रयासरत हैं वो अपने सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पूरी तरह से अपने साथ रखेंगे। और एफआईआर वाले जो लोग हैं उनसे मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया करके आप अपने एफआईआर को पूर्ण रूप से जब तक वापस नहीं ले लेंगे तब तक आपकी लाइबिलिटी उतारने पर कोई भी एक्शन या कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा। फिलहाल जिनकी एफआईआर्स नहीं हैं, जो लाइबिलिटी उतारने के लिए अब प्रयासरत हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप तक भी मैं पहुँचूँगा ज़रूर। मेरे फ़ोन कॉल्स आप तक आएंगे ज़रूर। अभी क्योंकि शुरुआत की गई है तो धीरे धीरे हर एक कॉल पर करीब किसी से 15 मिनट, किसी से 20 मिनट और किसी से 40 से 45 मिनट तक बात हो रही है। तो शायद अभी स्पीड स्लो है लोगों तक पहुंचने में, लेकिन जिनसे बात हो रही है उनसे विस्तार पूर्वक बात हो रही है। और एक व्यक्ति जो मुझसे रास्ता पा जा रहा है वो अपने साथ 5 लोगों को भी अपने साथ ऐड कर ले रहा है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा समय कभी कभी कुछ लोगों को दे देता हूं कि एक व्यक्ति पर अगर पूरी मेहनत मैं करता हूं तो अपने साथ 5 से 10 लोगों को भी लेकर के आ सकता है और वो समझा सकता है कि लाइबिलिटी उतारने का प्रोसेस क्या है, कैसे है। तो अभी शुरुआती है, 2-3 दिन की बात है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इसके रिजल्ट धरातल पे दिखने शुरू हो जाएंगे और आने वाले सप्ताह के अंदर अंदर ये खबरों में फैलना शुरू हो जाएगा किस प्रकार से कंपनी लाइबिलिटी उतार रही है। और मुझे यकीन है कि 15 अगस्त से पहले पहले हम लोग काफ़ी हद तक कुछ रिजल्ट दे चुके होंगे, जिससे आप सभी लोगों को पूरा एक संदेश चला जाएगा कि लाइबिलिटी ख़त्म करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। पहले फेज़ में जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन 100 फ्लैट्स कंपनी लेकर के आई हुई है और ये 100 फ्लैट्स में हम सबसे पहले उनको मौका दे रहे हैं जिनकी लाइबिलिटी 10 लाख से ऊपर की है। और उन सभी लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है जहां पर रेडी टू पोजीशन, ऑलमोस्ट रेडी टू पोजीशन फ्लैट्स हैं और आप सभी लोगों के धन का सबसे बेहतर उपयोग और सबसे बेहतर रिटर्न आप अगर एनसीआर के अंदर जो तेज़ी से डेवलप होते एरिया हैं वहाँ पर अगर अपना एक मकान ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अब तक की आपकी तकलीफ़ का सबसे बेहतर विकल्प मिलेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अब मैंने एक एक कदम, एक एक स्टेप, एक एक मजबूती के साथ बढ़ाना शुरू किया है। यानी सबसे पहले ये ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जो लोग सहमत होते हैं, सबसे पहले चरण में उन लोगों के लिए मैं कार्य करूंगा और इसके बाद अगले चरण में ग्रुप हाउसिंग प्लस उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप सभी लोगों की साइट विजिट, जैसा कि मैंने प्लान किया है कि आगामी सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में आप सभी अपने टीम के साथ में जैसे चाहे वैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। लोकेशन वगैरह शेयर कर दी जाएंगी, आप पहुँचने के बाद देख सकेंगे कि किस प्रकार से किस ज़मीन पर आप अपने पैसे को समाहित कर सकते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ मैं नेक्स्ट चरण पर जेवर एयरपोर्ट पर अगले एक चरण पर आऊँगा। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इस मंथ का मेरा टारगेट सिर्फ 100 लोग हैं
और वो 100 लोग अगर हमारे ग्रुप हाउसिंग पर हो जाते हैं तो अगली जो मेरी कार्रवाई होगी वो प्लॉट के ऊपर होगा। और अगर बाई द वे ग्रुप हाउसिंग पे सारे लोग नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तो 100 की संख्या पूरा करने के लिए मैं प्लॉट को भी इसके अंदर ऐड करूंगा। जिनसे बात हो जा रही है वो, और जिनसे बात नहीं हो पा रही वो, दोनों पूर्ण रूप से विश्वास रखें कि आपके लिए कार्य किया जा रहा है और कार्य मैं करके दिखाऊंगा इस बार। धन्यवाद बहुत बहुत आपके सहयोग का। इस समय इतनी रात को आपको वॉइस नोट देने के पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि अभी तक मैं काम पे ही था और अभी तक टीमों से बातचीत चल रही थी। सुचारू रूप से सारा कार्य हो इसके लिए मेहनत की जा रही है। आपका सहयोग बिल्कुल पूरी तरह से चाहिए और मिल भी रहा है। सुबह जब आप उठेंगे और आपको मेरी वॉइस नोट मिलेगी तो जिनसे मेरी बात नहीं हुई है उनके लिए संदेश है कि निराश मत होइएगा। मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग तक पहुँचूंगा ज़रूर। धन्यवाद।